Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class ninth. This video is for you, and in this video, we will learn about transport in living organism. And in this video, we will learn about how transport occurs in um, complex organisms as well as in unicellular organisms. ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सर्टेन मटेरियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको कुछ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है। और वो मटेरियल्स हम कहते हैं कि वो मूव कर रहे होते हैं इन एंड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अंदर या बाहर बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं हमने ये हम बायोएनर्जेटिक्स में हमने स्टडी किया था दैट देयर आर सम ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, और उनके लिए कुछ रिक्वायर्ड होती हैं क्या चीज़, मटेरियल। और ये मटेरियल बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इन एंड आउट और इनसाइड द सेल एज वेल। ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। Transport refers to the movement of substances such as nutrients, gases, hormones, and waste material into, out of, and within the cells of organisms. ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है? ठीक है। ट्रांसपोर्ट के में हम कहते हैं कि जी सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं। कौन से सब्सटेंसेस आ जाते हैं? सच एज न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग फूड सब्सटेंसेस ले रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी को क्या चीज़ मिल रही है? न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं। इसी तरह हम प्लांट्स जो हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। ठीक है। गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, प्रोसेसेस जिसमें ऑक्सीजन, अगर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए। इसी तरह हम हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। हार्मोन्स ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं और ग्लैंड से वो टारगेट सेल पर जाके एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह वेस्ट मटेरियल जो हैं वो मूव हो रही हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस फॉर्म में हो रही हैं? यूरिया की फॉर्म में हो रही हैं, स्वेट की फॉर्म में हो रही हैं। तो हाउ ये ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट हो रही है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कोई भी सिस्टम हम कहते हैं कि मौजूद नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो नहीं कर रहे। तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के जरिए क्या हो रही है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रही है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर। और उनके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस की बात करें, तो उनके अंदर हम कहते हैं कि स्पेसिफिकली क्या चीज़ मौजूद होता है? उनके अंदर स्पेशल सेल जो हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सेल्स हैं वो दे आर नॉट इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, हम कहते हैं कि ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो उनके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम काम कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ताकि जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो मूव कर सकें बॉडी ऑफ, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर कौन सा सिस्टम मौजूद होता है जिसमें जी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस मूव कर रही हैं अक्रॉस द सेल्स, या ऑर्गन्स के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, या हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है, वो उसके अंदर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, हम और ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। देखिए हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कर रहे हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। इसी तरह अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड अपने साथ क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, ब्लड के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती हैं, ताकि वो हर सेल को वो डिलीवर हो सके। और इसी तरह अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज की हम बात करते हैं, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। ठीक है। अब ओवरऑल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमने कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदर बात कर दी। अब जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब हम कम्प्लेक्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात कर रहे हैं, और इसमें जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर हमारे क्या चीज़ होते हैं जी, वस्कुलर बंडल्स या स्पेसिफिकली कुछ टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सब्सटेंसेस को। में सबसे पहले हम बात करें जाइलम की, जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं क्या चीज़, वाटर और मिनरल्स को, कहाँ से, रूट्स से लीव्स की तरफ। ठीक है। रूट्स क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं ना वाटर को, और ये जाइलम का काम है कि ये हर जो टिश्यूज या सेल को इसने ट्रांसपोर्ट करना है, ये इसके जरिए होगा। फिर अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है आपको पता होगा लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। अब अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, और इसी तरह मूव हो रही हैं सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, तो अब प्लांट्स के अंदर सबसे पहले तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या हो रहे हैं जी, सब्सटेंस मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे होता है। ठीक है। ये मैकेनिज्म को हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आप देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात की गई है कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है प्लांट की बॉडी के अंदर। तो प्लांट की बॉडी में क्या चीज़ मौजूद होते हैं जी, प्लांट्स में रूट्स मौजूद हैं प्लांट्स में, लेकिन रूट्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। दीज आर बेसिकली टाइनी एक्सटेंशंस ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इनके थ्रू क्या होता है, वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होती है थ्रू रूट्स। और आपको पता है कि रूट्स जो हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, और रूट्स ही के थ्रू वाटर क्या होता है, इंटर होता है, और वो टिश्यूज में टिश्यूज तक पहुंच रहे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। अब हम लोग जब रूट्स की बात कर रहे हैं कि जब वाटर फ्रॉम द रूट्स इंटर द सॉइल रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस। अब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ, अब ऑस्मोसिस को यहाँ पर डिफाइन किए गए। ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं जी, वाटर मूव हो रहे हैं कहाँ से, सॉइल से रूट हेयर्स में। अब रूट हेयर से आगे वो नेक्स्ट कहाँ मूव कर रहे हैं, अब रूट हेयर से वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम सेल टू सेल क्रॉस द कॉर्टेक्स। सबसे पहले आउटर मोस्ट जो लेयर आ जाती है ना, जो रूट की अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपी का मतलब होता है अबव, अपर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मल सेल की होती है। उसके बाद जो रीजन आ जाता है वो होता है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में इंटर हुआ वाटर फिर वो इंटर होता है किसके अंदर, जाइलम वेसल के अंदर। ठीक है। अब जाइलम का काम है कि वो लेके जाएगा वाटर को जहाँ पर सेल में जहाँ इसकी ज़रूरत है, हर सेल के पार्ट के अंदर वो उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टेम में, लीव्स में। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसे बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट के बाद अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट हो रहा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वो कैसे हो रहा है। अब मिनरल्स की बात की जाए, मिनरल्स लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है। आयंस की फॉर्म में क्या हो रही है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट। ठीक है। अब ये कैसे होता है, बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब मिनरल्स मूव कर रही है ना, कहाँ से, लो
फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको पता है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं हाई कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। सॉइल के अंदर देखा जाए तो मिनरल्स की अमाउंट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, वहां से ये मूव कर रहे होंगे टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी। अब हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक तो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है तो वो साल्ट मूव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और दूसरा प्रोसेस आ जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, व्हेन मिनरल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब लो से जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है तो इसमें सेल क्या करते हैं, यूज करते हैं एटीपी को। एटीपी क्या है, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको पता है दैट सेल क्या यूज करते हैं, एटीपी को, प्रोड्यूस्ड बाय द रूट सेल। अब वंस एब्सॉर्ब दीज मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम along with the water to different parts of the plant। एक दफा अगर ये एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है, एक तो हमने कहा कि ये किस तरह होती है, साल्ट मिनरल्स और साल्ट की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, लेकिन इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो रूट हैं, रूट सेल्स हैं, वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग यहाँ रूट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एज वेल एज आप यहाँ पर रूट सिस्टम को देखें तो रूट सिस्टम में आपको नज़र आ रहे हैं जी, रूट केप है, रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, रूट टिप नज़र आ रही हैं। और यहाँ से हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है किसकी, वाटर की, मिनरल्स की, साल्ट की, और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को फर्दर डिस्कस करेंगे।